हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूं जिसमें एक मरी हुई लड़की के साथ कुछ लोग बहुत गलत करते हैं। इसके बाद वो लड़की जिंदा हो जाती है और आगे इस कहानी में क्या होता है यही देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके ज़रूर देखें। तो अब बिना और आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक मशहूर एक्ट्रेस एना की लाश एक पार्टी के दौरान मिली है और उसकी लाश को एक मुर्दाघर में रखा गया है। अब हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनका नाम ईवान और हावी होता है, जो कि अपने दोस्त पाओ से मिलने के लिए आए होते हैं। पाओ उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहाँ पर एना की लाश को लाया गया है। पाओ बताता है कि उसकी शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होने वाली है। इसके बाद ये लोग बाहर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग एना फ्रिज के बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्या हम उसकी लाश को देख सकते हैं। पहले तो पाओ मना करता है, फिर वो इन लोगों को ये दिखाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद पाओ इन दोनों को मुर्दाघर में ले आता है और एक डेड बॉडी के पास खड़ा होकर कहता है कि अब मैं तुमको एना की लाश दिखाने वाला हूँ। लेकिन वो जैसे ही उसका पर्दा हटाता है वैसे ही वहाँ पर एक बूढ़ी औरत की लाश होती है, जिसे देख के ये दोनों डर जाते हैं। दरअसल पाओ इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था। इसके बाद पाओ उनको असली एना फिश की लाश के पास लेके आता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है। एना बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देख के ईवान कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बॉडी का पूरा कपड़ा हटा के उसकी बॉडी को टच करने लगता है। अब ईवान कहने लगता है कि मैं इसकी डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। अब ये सब इनके बाकी दोस्तों को अच्छा नहीं लगता है। फिर पाओ कहता है कि मैं भी एक बार एक डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। अब पाओ भी ये करने के लिए मान जाता है, पर हावी इसके लिए मना कर देता है और वो उस कमरे से बाहर जाने लगता है। अब ईवान एना के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद वहाँ पर पाओ जाता है और वो भी एना के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एना की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। अब जैसे ही पाओ देखता है कि एना की आंखें खुली हैं तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। अब उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं और पाओ उनको बताता है कि एना अब जिंदा हो चुकी है। अब ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर एना जिंदा रही तो ये सबको बता देगी कि इन लोगों ने उसके साथ मुर्दाघर में क्या किया है। ईवान एना को मारने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन हावी एना की मदद करता है और उसे कपड़े पहना देता है। इसके बाद हावी इन लोगों से कहने लगता है कि वो लोग ऐसे किसी को मार नहीं सकते। फिर इन लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है और ईवान हावी को बहुत मारता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि हावी का अब सर फूट गया है। अब इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ऑफिस का एक स्टाफ आता है और वो जाते समय हॉस्पिटल का उस रूम का दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब लोग इस रूम में फंस चुके हैं और ये लोग उस रूम में फंस चुके थे और ना ही अभी बाहर जा सकते थे, ना कि हावी को ट्रीटमेंट दे सकते थे। एना भी अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई थी, इसलिए वो भी अभी चलने की हालत में नहीं थी। इसके बाद पाओ अपने कलीग को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो मुर्दाघर में लॉक हो गया है और जल्दी आके यहाँ इसका डोर खोल दे। अब वो कलीग वहाँ पे आता है और एना उसे चिल्ला के बताने की कोशिश करती है, लेकिन ईवान उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद पाओ उस कलीग के साथ बाहर चला जाता है। हावी अब बिल्कुल सांस नहीं ले रहा होता है, तो ईवान बहुत ही घबरा जाता है। फिर वहाँ पर पाओ आता है और वो भी देखता है कि हावी तो अब मर चुका है। अब ईवान पाओ से कहता है कि हमें एना को मारना होगा और अपने दोस्त की डेड बॉडी को भी ठिकाना लगाना होगा, नहीं तो हम सब यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब एना अपने आप को बड़ी मुश्किल से नीचे गिराती है और हावी की पॉकेट से उसका फोन निकालती है और वो अपने जैसे ही तभी पाओ और ईवान अंदर आ जाते हैं और उससे मोबाइल को छीन लेते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि एना ने किसी को कॉल लगाया है, पर उसकी बात नहीं हो पाई है। इसके बाद ये लोग एना को दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसी फोन की घंटी बजती है और ये लोग फोन उठाते हैं तो एना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये उसके पिता का कॉल था। लेकिन ये लोग एना का मुंह बंद कर देते हैं और रॉन्ग नंबर कह के उस कॉल को काट देते हैं। इसके बाद ईवान एना को मारने लगता है, तो एना कहती है तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब ईवान कमरे के बाहर जाता है तो पाओ एना के हाथ पैरों को बांधने लगता है। तभी एना उसे अपनी बातों में भड़काने लगती है। एना कहती है उसने ही हावी को मारा है, तो पाओ कहता है वो एक्सीडेंट था, पर एना कहती है नहीं, उसने ही उसका गला दबा के उसको मारा है। अब पाओ एना के मुंह पे टेप लगा देता है और हावी की लाश को जाके साफ करने लगता है। इसी मौके का फायदा देख के एना वहाँ से भाग जाती है। अब ईवान पाओ के पास आता है और बताता है कि एना यहाँ से भाग गई है। फिर इसके बाद ये लोग एना को ढूंढने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि एना एलिवेटर से जैसे ही भागने वाली होती है तभी ईवान आके एना को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ वापस मुर्दाघर में ले आता है। इसके बाद ईवान पाओ से कहता है कि इसकी सांसें रोक के इसे मार दो, पर पाओ इसके लिए मना कर देता है।
अब इवान इन सारे कत्लों का हिस्सेदार पाव को भी बनाना चाहता था, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के एना के मुंह पे रख देता है, जिससे कि एना एक बार फिर से मर जाती है। इसके बाद ये लोग हावी की बॉडी को एक कंटेनर में डालते हैं और इवान इसकी बॉडी को लेके बिकने के लिए चला जाता है। अब पाओ एना की बॉडी को एक स्ट्रेचर पे लेटा देता है और एक बार कपड़ा हटा के देखता है। अब एना अपनी आंखें खोलती है और हमें ये पता चलता है कि पाओ ने दरअसल एना के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें वो एना को मारेगा नहीं। अब इसके बाद वहाँ पर ईवान आ जाता है। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ईवान देखता है कि उसका पर्स शायद वहीं पे रह गया है, तो ईवान वहाँ पर वापस जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर एना को जिंदा देखता है, तो अब वो पाव से ही लड़ने लगता है। इसके बाद वहाँ पर पीछे से एना आती है और उसके गले में ही स्टेप करके उसको वहीं पे मार देती है। इसके बाद पाव कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तभी एना पाव को भी मार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।